तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का पथ निर्माण चैनल पे। तो दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? घनाभ के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? घन के बारे में। तो घन क्या है? घनाभ का ही एक स्पेशल फॉर्म है। उसमें क्या होगा? घन में क्या हो जाएगा? घनाभ का जो भी हम लोगों का डायमेंशन था एल बी और एच था, वो घन में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच। अगर इसको हम लोग ए मान लें तो उस घन में क्या हो जाएगा? सब इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसके हर फॉर्मूला को घन के रूप में कन्वर्ट कर लें तो घन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब। अगर हम लोग घन बना लें एक, तो ये क्या है? एक घन आ गया जिसका हर साइड कितना हो जाएगा? ए के इक्वल होगा। तो अगर हम लोग इससे ही देखें तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? घन का कुल एरिया जो होगा वो कितना होगा? तो 2 इंटू एल इंटू बी, एल इंटू बी कितना? ए इंटू ए हो जाएगा, प्लस फिर से बी इंटू एच, क्योंकि इसमें सब क्या है? इक्वल है। और किसके बराबर है? ए के बराबर। एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ए। तो यहाँ बी इंटू एच कितना हो जाएगा? ये भी ए इंटू ए हो जाएगा, प्लस एच इंटू एल कितना हो जाएगा? ए इंटू ए होगा। ये क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। तो 2 इंटू इसको वन पार्ट वन पार्ट वन पार्ट, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 पार्ट, 3a स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6a स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। ये किस में नापा जाएगा? मीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, किसी में भी नाप सकते हैं। इसका एरिया कितना आ जाएगा? 6a स्क्वायर। अगर हम लोगों को इसी में बोले वॉल का एरिया क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? वॉल एरिया क्या आया था? 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। क्यूबॉइड में क्या आया था? 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। अगर यहाँ पे हर डायमेंशन को रख लें तो क्या आ जाएगा? ए प्लस ए। तो 2 इंटू ए प्लस 2a क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर। ये भी मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। जो वॉल एरिया होगा, वॉल अगर स्क्वायर का स्क्वायर साइज का रूम है तो 4 वॉल होगा, 4 स्क्वायर बनेगा। और स्क्वायर का अगर साइड ए होगा तो वॉल का एरिया कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। यही है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए अगर चारों वॉल को देखें तो साइज क्या है? ए बाई ए का है। ये भी ए बाई ए, ये भी ए बाई ए बाई ए। तो चारों वॉल का एरिया क्या हो जाएगा? बराबर होगा। और सबको ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा? 4a स्क्वायर। ये वॉल एरिया हो गया। अगर डायगोनल का बात करें तो क्यूब का डायगोनल क्या आ जाएगा? क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है। तो ये किसका था? क्यूबॉइड का। लेकिन क्यूब में क्या होता है? एल बी एच सब इक्वल, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3a स्क्वायर। अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट थ्री इंटू ए। तो डायगोनल ऑफ क्यूब आ गया। जो कि ये किस में आएगा? मीटर में, क्योंकि ये क्या है? एक लेंथ है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हम लोगों के पास। डायगोनल ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा? रूट 3 इंटू ए। अब बात आता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जिसको आयतन भी बोलते हैं, क्या आया था यहाँ पे? एल इंटू बी इंटू एच। यहाँ सब इक्वल है, ए इंटू ए, जो कि कितना के बराबर होगा? एक क्यूब का। और इसका यूनिट देखेंगे तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब आएगा। तो हम लोगों को अभी तक दो
टॉपिक कंप्लीट किए हैं, घनाभ और घन। तो इसमें देखें कि घन और घनाभ एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, कैसे इसके हर फॉर्मूला को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं अगर भूल गए हैं तो, और कैसे याद रख सकते हैं। तो याद रखने के लिए तो एक दो बार आपको देखना पड़ेगा जिससे आपको जल्दी याद हो जाए। और ऐसे अगर आप लोग समझना भी चाहे तो आप लोगों को हर चीज़ समझा दिया गया है इसमें, आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर बात करें अब हम लोगों का तीसरा जो होगा टॉपिक इसमें, वो कौन सा है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, क्यूब और क्यूबॉइड पढ़े हैं। अब हम लोगों का तीसरा जो है वो कौन है, बेलन है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिलेंडर भी बोलते हैं। सिलेंडर। अब देखिए सिलेंडर कैसे बनेगा, अगर हम लोग कोई सर्कल पे एकदम थिकनेस, बहुत कम थिकनेस का बहुत सारा सर्कल रखते जाए, कितना हाइट तक, अगर हम लोग इसको देखें तो ये कैसे प्राप्त हुआ होगा। इसमें क्या किए होंगे हम लोग, हर सर्कल को रखते गए होंगे, इसमें रखते गए होंगे। तब हम लोगों को क्या मिला होगा, बेलन मिला होगा। अगर इसका हाइट हम लोग h मान लें और सर्कल का रेडियस r मान लें, यही है। h हाइट तक रखते गए, हर सर्कल के एक सीट को हर एक को रखते गए तो क्या होगा, इतना ऊंचा हो जाएगा, इतना ऊंचा होगा। तो हर सर्कल को रखते गए तब प्राप्त हुआ इतना। तो इसी को अगर हम लोग अब पढ़ना चाहे तो इसका क्या होगा, जो ये सर्कल बना, जो ये सर्कल से बेलन बना, अगर इसके चारों तरफ को हमको पेंट करना है तो उस एरिया पे ही पेंट होगा, क्योंकि जो भी पेंट उठ होता है वो किस पे होता है, प्लेन पे, सरफेस पे होता है। तो वो पेंट जितने भाग में होगा अगर उसका एरिया निकालना चाहे तो वो कौन सा पोर्शन होगा, कर्व पोर्शन। तो कर्व पोर्शन, अगर इसको हम लोग इसी को एक बेलन बना लें तो देखिए ये भी एक बेलन बन जाएगा। अगर देखें इसको तो ये क्या हुआ, एक बेलन बन गया, जिसका ये क्या है, एक सर्कल है। देखें तो ये सर्कल है, और इसका लेंथ की बात करें तो वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक अगर h माने हैं, यही है। तो अगर इसको हम लोग ओपन करें तो ये कैसा दिख रहा है, अगर देखें तो ये अगर विड्थ मान लें और इसको लेंथ मान लें तो ये एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा। कोई और जैसे मान लीजिए यही है। तो अगर इसको हम लोग देखना चाहें तो ये क्या होगा, एक बेलन बनेगा। ये एक बेलन बन गया, जिसका हाइट क्या माने हम लोग, h माने हैं। और इस जो ये एरिया था हम लोग क्या माने, सर्कल, जिसका रेडियस कितना है, r। अगर इसको हम लोग कट कर दें, अगर इसको हम लोग बीच से कट कर दें तो ये क्या होगा, ऐसा बनेगा, जिसका ये लेंथ कितना होगा, ये एक सर्कल का, पूरे होल सर्कल को काटने से निकला है। तो सर्कल का ये परिधि के बराबर हो जाएगा, सरकमफेरेंस के बराबर, जो किसके इक्वल होगा, 2πr के बराबर। और ये कितना होगा, h के बराबर, क्योंकि यही लेंथ तो हम लोग h माने हैं। ये क्या आ जाएगा, h हो जाएगा। तो ये एक क्या होगा, अगर इसको हम लोग कट करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। अगर देखें तो ये कितना होगा, 2πr, क्योंकि अगर कट ये कितना होगा टोटल 2πr, तो वही इसका ये लेंथ हो जाएगा। और ये लेंथ कितना हम लोग अभी माने थे, h, क्योंकि इसी को तो कट करके हम लोग इधर दिखाए हैं, ये होगा।
अगर कर्व एरिया का बात करें तो कर्व एरिया कितना रेक्टेंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा, इसीलिए हम लोग जो सिलेंडर का एरिया लिखते हैं सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा, जो कि कितना होगा h इंटू 2πr, जो कि कितना आ जाएगा अगर सोल्व करें 2πr/h। कैसे आता है आज आप लोग सीख लिए। हम लोग पहले से ही सिर्फ बहुत सारे लोग याद करके रखे होंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो 2πr/h होता है। वो कैसे होता है आज आप लोग सीख लिए। अगर देखें तो ये किस में आएगा, 1 मीटर, दूसरा मीटर, तो कितना किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। अगर हम लोगों को पूछे टोटल एरिया कितना होगा, अब मान लीजिए कि हम लोगों को क्या करना है, इसको टोटल चारों तरफ से, पहले क्या था इधर भी ओपन था इधर भी ओपन था, सिर्फ कर्व साइड हम लोग एरिया निकाले इतना। अगर हम लोगों को इसको भी ढकना है इसको भी ढकना है तो उस समय टोटल सीट या क्या कहें टोटल सीट कितना लगेगा, तो जो कर्व बनाने में लगेगा प्लस में ऊपर भी ढक्कन लगाने में जो लगेगा, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा बेलन का, कुल एरिया जो होगा बेलन का वो कितना होगा, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या होगा बॉटम एरिया प्लस टॉप एरिया, यही होगा। तो जो बेलन का टोटल एरिया होगा वो क्या होगा, कर्व एरिया बॉटम एरिया प्लस टॉप का एरिया। कर्व का एरिया कितना आया 2πr/h, बॉटम का एरिया कितना होगा, बॉटम क्या है एक सर्कल होगा तो उसका एरिया क्या होता है πr² होता है। टॉप की ये πr² कैसे होता है, तो ये हम लोग पिछले जो मेंसुरेशन का कुछ टॉपिक था उसमें पढ़ चुके हैं। टॉप का एरिया ये भी क्या है एक सर्कल है तो उसका एरिया कितना πr² होगा। अगर इसको देखें सम करके तो कितना आ जाएगा 2πr² होगा। अगर इसमें देखें तो कॉमन क्या है 2πr कॉमन है दोनों में, यहाँ क्या बचा h और इसमें r, क्या आ जाएगा 2πr इंटू r प्लस h, यही टोटल एरिया होगा। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो ये भी किस में आएगा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर में। तो टोटल एरिया का अगर बात करें तो वो कितना आ जाएगा 2πr इंटू r प्लस h। और आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा जब आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे। तो ये मीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट कुछ भी होगा वो किस में आएगा मीटर में हो, मीटर स्क्वायर में आएगा। ये तो हो गया टोटल एरिया का बात। अगर इसी को और हम लोग लिखना चाहें कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, अगर हम लोग इसमें पानी रखते जाएं तो क्या होगा πr² एरिया का जो पानी सरफेस बनाएगा उसके बाद ये क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जितना हाइट तक जाएगा वही होगा। तो पहले कितना भरेगा πr² भरेगा सरफेस भरेगा, उसके बाद क्या होगा वो ऊंचा ऊंचा होते जाएगा और ऊंचा कितना होते जाएगा h हाइट तक। तो जो फैला प्लस में जितना ऊंचा गया वही उसका इसका कैपेसिटी होगा। तो बेलन का कैपेसिटी, बेलन का आयतन या वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, अगर देखें तो किसके इक्वल होगा πr²h, क्योंकि इस एरिया में वो फैलेगा फिर क्या होगा h हाइट तक ऊंचा जाएगा, उसके बाद उसमें पानी नहीं हटेगा या कोई भी डीजल या पेट्रोल जो भी रख रहे हैं आप उसके बाद वो नहीं रहेगा उसमें। तो ये जो टोटल एरिया आएगा वो कितना के बराबर होगा πr²h। अगर इसका भी यूनिट देखें तो r² तो मीटर स्क्वायर, और अगर ये भी h मीटर में है तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा πr²h। तो ये हो गया बात सिलेंडर का।
अब बात आता है कौन सा, तो सिलेंडर में यही 3 फॉर्मूला है हम लोगों के पास। सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो 2πr/h, जो टोटल होगा 2πr इंटू आर प्लस एच, और जो आएगा वॉल्यूम πr²h। ये सब कैसे आया आप लोग देखें। क्या हुआ कि वॉल्यूम क्या होगा, जो πr² तक पहले तो पानी फैलेगा, अगर जैसे ही आप डालेंगे तो वो तुरंत तो ऊंचा नहीं होगा, पहले ये पूरे में फैलेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे हाइट उसका बढ़ता जाएगा। तो हम लोग टोटल कितना पानी डालेंगे, तो जो इसके सरफेस तक फैला प्लस में जितना ऊंचा आया, तो सरफेस तक कितना फैलेगा, πr², ऊंचा कितना h, तो टोटल वॉल्यूम जो आएगा उसमें कितना आएगा, πr²h तक जाएगा। बात करते हैं हम लोगों का जो चौथा टॉपिक है, वो कौन सा है, कोन, जिसको हम लोग इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं, शंकु। तो शंकु अगर देखें तो कैसा है, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, शंकु। यही शंकु हो गया, जिसका बेस क्या होगा, एक सर्कल के टाइप का होगा, जिसका रेडियस क्या होगा, आर। ये कितना होगा, मान लेते हैं कि एपेक्स और बेस के बीच का डिस्टेंस जो होगा, शीर्ष और बेस का डिस्टेंस कितना है, h। इसको अगर l मान ले तो सबसे पहले ये तीनों में एक रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय जोड़ बेस स्क्वायर, जानते हैं। तो एल इज या हाइपोटेनस एल स्क्वायर लिख लिए ये यहाँ पे, परपेंडिकुलर h² बेस r² होगा। तो यहाँ से L इज इक्वल टू स्लांट हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h² प्लस r² रूट अंडर। तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, स्लांट हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ, अब बात करते हैं कि इसका जो होगा वो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। अगर कर्व सरफेस एरिया का देखना चाहें तो ये चारों तरफ जो कितना मुड़ा हुआ है, जो कि हम लोग देख सकते हैं, वही होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक जगह से काट देते हैं। अगर काट के इसको ओपन करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अगर ऐसा कैसे दिखेगा तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये एक क्या है मेरे पास, देखिए ये एक क्या है, कोन है। अगर कोन को हम लोग ओपन करेंगे तो आप देखिएगा कैसा दिखता है। तो ये देखिए, ये एक सेक्टर ऑफ सर्कल दिखेगा, जिसका रेडियस क्या हो जाएगा, एल के इक्वल होगा। और ये लेंथ कितना होगा, जो भी ये जो बेस के सर्कल का पेरीफेरी होगा उसी के बराबर ये होगा। और ये कितना होगा, 2πr, क्योंकि r रेडियस का ही ये सर्कल नीचे है वृत्त, उसका कितना लेंथ हो जाएगा, 2πr। और ये जो हम लोगों का, क्योंकि इसको यहाँ से काट के क्या किए हैं, ओपन किए हैं, तो अब जो ये सर्कल सेक्टर बन रहा है उसका रेडियस क्या है, l, और ये लेंथ कितना है, 2πr। अगर देखें हम लोग, अगर ये पूरा सर्कल होता, अगर ये पूरा सर्कल होता तो इसका एरिया क्या होता, पूरा सर्कल का πl² होता, क्योंकि l रेडियस का पूरा सर्कल बनता, तो उसका क्या होता, πl²। और उस केस में पूरा लेंथ कितना है हम लोगों का, πrl। πrl लेंथ में कितना एरिया आता, ये टोटल एरिया आता, जो कि πl² के इक्वल आता। तो वन लेंथ में क्या आएगा, कम आएगा। अगर हम लोग बहुत छोटा लेंथ ले लें तो इसमें एरिया क्या होगा, ये पूरा एरिया हुआ, तो ये एरिया क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तो इससे क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, होगा। अगर
ये तो हो गया 1 यूनिट का। हम लोगों को निकालना कितना है, यही हम लोगों का जो एरिया होगा, ये एरिया ये किसके इक्वल होगा, जो शंकु का हम लोग ओपन करने के बाद मिला था, यही तो चारों तरफ इसका ये है एरिया। तो जो हम लोगों को कितना के लिए निकालना है, 2πr के लिए। 1 यूनिट अगर इतना है तो 2πr यूनिट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं नहीं, ये क्या था, 2πl, सॉरी 2πl। अगर हम लोग का ये l है तो हम लोग का पूरा जो पेरिफेरी बनेगा वो कितने का बनेगा, 2πr का, यानी कि 2πl। रेडियस कितना है, l। 2πl में कितना एरिया, πr²। तो 1 में कितना आ जाएगा, πl² बाई 2πl। ये 1 यूनिट का एरिया इतना है, तो हम लोगों को कितना के लिए निकालना है, 2πr के लिए, क्योंकि यही लेंथ को तो हम लोग काट करके ओपन किए हैं। तो क्या हो जाएगा, 2πr इंटू πl² बाय 2πl होगा। तो 2 से 2π खत्म, l से एक l खत्म, तो क्या आ जाएगा, πrl। तो ये कैसे आया आप लोग देखें, कैसे आया। जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl आता है, वो चारों तरफ जो मुड़ा हुआ शेप था उसका कितना एरिया होगा, वो πrl ही क्यों आता है, इसका आप लोग रीजन देख लिया आज, ताकि आप लोगों को फिर से इसको याद ना रखना पड़े। तो देखिए क्या आया हम लोगों का, तो क्या आया, शंकु, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, πrl, यही आया। देखें आप लोग यहाँ पे भी πrl, ये कितना आया, πrl। πrl ये क्या आया, वक्र का आया। अगर हम लोगों को टोटल एरिया पूछे तो जो इसके चारों तरफ में लगेगा, प्लस में बेस को भी ढकने में जो लगेगा उतना ही सीट लगेगा, या कोई मेटल सीट से अगर हम लोगों को इसको पूरे को ढकना है तो कितना लगेगा, जो इसके चारों तरफ लगेगा प्लस में जो बॉटम में लगेगा बेस में। तो हम लोगों के पास जो होगा टोटल एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस कौन सा हो जाएगा, बॉटम का एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था, πrl है। अब बॉटम का एरिया क्या हो जाएगा, बॉटम एक कैसा है, सर्कल के जैसा है। तो अगर इसका ये r है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, πr² होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग πr कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, l+r। जो टोटल एरिया होता है वो कितना आ जाएगा, πr इंटू l+r। तो ये भी देख लिए कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया आया वो कितना, πrl कैसे आया, टोटल एरिया जो होगा ये कैसे आया, ये सब हो गया। तो अब बात करते हैं हम लोग इसके वॉल्यूम का। तो इसके वॉल्यूम को अगर आप लोग समझना चाहें तो देखिए क्या होगा। क्या है मेरे पास, एक कोन है है जिसका हाइट क्या है, h है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पानी डालते जाएंगे, कितना पानी अटेगा इसके बारे में। तो वो जो आता है कितना, 1/3 πr² आता है। तो ये आता कैसे है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ताकि आप लोगों को इसको याद ना रखना पड़े। तो देखिए इसका बेस का एरिया क्या है, r है। तो धीरे यहाँ भी एक सर्कल बनेगा,
यहाँ भी एक सर्कल बनेगा। हर स्टेप में क्या होगा, एक सर्कल बनते जाएगा, सर्कल बनते जाएगा, सर्कल बनते जाएगा। अगर ये आर है तो हर लेंथ पे क्या हो जाएगा, आर चेंज होते जाएगा, चेंज होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ वाले को अगर हम लोग R1 मान ले, जो कि कितना है R के इक्वल, या यहाँ सबसे जो टॉप में है इसको हम लोग क्या मान लें, R1 मान लें, जो बॉटम में है उसको R2 मान लें, R3 मान लें। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, ये अगर हम लोग इसको बहुत सारे स्लाइस में बांट दें, छोटा छोटा सर्कल जो है इसको हम लोग बहुत सारे में बांट दें, तो हर एक आर का क्या होगा, वैल्यू चेंज होता जाएगा। अगर उसको मान ले क्या आर के प्रोपोर्शनल है, तो एक क्या आएगा आर बाई एक, अगर आर है, अगर हम लोगों का मान लेते हैं कि ये आर एनवां स्टेप है, तो आर एन अगर आर है तो आर वन क्या होगा, ये आर एन माइनस वन टर्म क्या होगा, इसी का कुछ मल्टीपल होगा, होगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आर का ही कुछ मल्टीपल होगा ये भी, तो मान लीजिए एन माइनस वन पार्ट है। या क्या करें, या अगर आर को हम लोग आर एन को अगर आर एन मान लें, इस वाले को हम लोग आर आर एन मान लें, लास्ट वाला जो हम लोगों का रेडियस है उसको आर एन का मल्टीपल मान लें आर एन, तो इसके एन माइनस वन में क्या होगा, आर एन माइनस वन इंटू आर हो जाएगा, जो नेक्स्ट ऊपर वाला सर्कल होगा क्या होगा, धीरे धीरे घटते जाएगा, घटते जाएगा। तो आर एन माइनस टू क्या हो जाएगा, एन माइनस टू इंटू आर, डॉट 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 क्या होता जाएगा, एक आर वन आएगा जो कि किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा, होगा आर टू होगा वो किसके इक्वल होगा, टू आर के, आर थ्री आर के इक्वल होगा। इसी तरह होता जाएगा, जो कि ये धीरे धीरे अगर यहाँ से देखें तो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और यहाँ से देखें धीरे धीरे घटता जाएगा। तो वही हम किया है कि सबसे लास्ट वाले को आर एन लिखे, आर एन को एन इंटू आर, और सबको आर के मल्टीपल में ले लिए। अब हम लोगों के पास आर वन क्या बचा, आर टू क्या आया, टू आर, आर थ्री क्या आया, थ्री आर, और सबको अगर हम लोग क्या किए एन स्लाइस में बांटे तो सबका हाइट भी कितना हो जाएगा, H1 जो हाइट होगा, इसका जो हाइट होगा छोटा सा, वो छोटा सा कितना होगा, सबको इक्वल पार्ट में बांटे हैं तो क्या आ जाएगा, H बाय एन आएगा। H2 भी क्या होगा, H बाय एन, सबको इक्वल पार्ट में बांट दिए हैं। अगर ये तो हो गया, अगर हम लोग पहले वाले सर्कल का देखें क्या होगा, ये छोटा सा कब बनेगा, तो वो कैसा हो जाएगा, सिलेंडर के जैसा हो जाएगा। कैसा होगा, सिलेंडर बन जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा सा स्लाइस पतला सा काटे हैं, जिसका हाइट कितना होगा H बाय एन, और इसका रेडियस कितना है, अगर R1 देखे तो R है, हाइट कितना H बाय एन, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1। अगर देखे तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम, सिलेंडर का जो वॉल्यूम आया था वो कितना आया था, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर वन स्क्वायर एच वन होगा। तो ये किसके इक्वल होगा, पाई आर वन को क्या माने आर स्क्वायर एच बाई एन होगा पहला। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, इसी तरह अगर करते जाएगा तो पाई आर टू का स्क्वायर हो जाएगा, एच टू भी कितना होगा, एच वन एच टू सब क्या है इक्वल है, जो कि एच बाई एन के इक्वल है, क्योंकि एन पार्ट में बांटे हैं उसको। क्या हो जाएगा, पाई आर टू के जगह क्या लिख लेंगे हम लोग, टू आर का होल स्क्वायर इंटू एच बाई एन। तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू फोर आर स्क्वायर इंटू एच बाई एन, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच के टर्म में पाई आर स्क्वायर एच बाय एन इंटू टू स्क्वायर लिखते जाएंगे। इसी तरह V3 कितना आ जाएगा,
अगर सिमिलरली देखते जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ R3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बाय एन इंटू 3 स्क्वायर। अगर इसको हम लोग अच्छे से लिखे पाई आर स्क्वायर एच बाय एन इंटू 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम लोग वी एन देखें तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बाय एन इंटू एन स्क्वायर। अगर सब का सम करेंगे तो हम लोगों को इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, क्योंकि हर एक छोटे छोटे स्लाइस का जो हम लोग वॉल्यूम निकाल लिए हैं जो कि इतना इतना के इक्वल आएगा। अगर सब को देखें तो V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट Vn तक निकालें तो ये टोटल वॉल्यूम कौन का आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर एच बाय एन, सब में कॉमन है तो क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट एन स्क्वायर, यही आएगा। अगर हाँ, और इसको अगर देखें तो ये क्या है नेचुरल नंबर के स्क्वायर का फर्स्ट एनवेट टर्म के स्क्वायर का सम कितना होता है। तो अगर हम लोग उसको देखें तो पाई आर स्क्वायर एच बाय एन इंटू ये कितना होगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6, यही होता है। अगर इसको और सोल्व करें तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच बाय एन इंटू क्या आया था एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6, यही आया था। एक n से n कैंसिल आउट हो गया, तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू क्या हो जाएगा n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। अब क्या करें इसको, ये तो हो गई बात हम लोगों का। हाँ हाँ हाँ, तो देखिए तो हम लोगों का क्या आया पाई आर स्क्वायर एच इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। यहाँ पे r जो था हम लोग किसको माने थे सबसे टॉप वाले को माने थे, और इसको क्या किए थे इंक्रीज कर सबसे टॉप वाले को r माने थे, और क्या हुआ था धीरे धीरे इंक्रीज करते करते हम लोगों को बेस का जो था रेडियस वो क्या था Rn था। Rn इज इक्वल टू हम लोग क्या लिए हैं r इंटू एन, तो हम लोगों का अभी आया किस में है इसके टर्म में, लेकिन हम लोगों को कन्वर्ट किसके टर्म में करना है जो बेस का एरिया है उसके टर्म में। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, तो अगर यहाँ से है हम लोग आर एन इज इक्वल टू क्या लिए हैं r इंटू एन, तो यहाँ से r क्या आ जाएगा आर एन बाय एन, जो ये r है वो कौन सा r है बेस वाला है रेडियस, तो इसको हम लोग कैपिटल R बाय एन लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तब स्मॉल r के जगह कैपिटल R बाय एन लिख सकते हैं। पाई ये क्या हो जाएगा कैपिटल R बाय एन का होल स्क्वायर इंटू एच इंटू क्या हो जाएगा n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6 हो सकता है। हाँ, और क्या लिख सकते हैं इसको पाई आर स्क्वायर एच बाई एन स्क्वायर इंटू क्या होगा n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6 होगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच बाई 6 को एक साइड लेते जाइए, अगर n से ये n को दो बार लिख सकते हैं, एक बार इसमें डिवाइड कर दें और एक बार 2n प्लस वन बाई एन कर लें, होगा। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच बाई 6 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस वन बाय एन इंटू एन से अगर डिवाइड करें तो 2 प्लस वन बाय एन होगा। तो एन अगर हम लोग मान लीजिए कि बहुत छोटा छोटा स्मॉल में काटते गए थे, जो हम लोगों का कौन था उसको बहुत छोटा छोटा पार्ट में काटते जाए, माने कि एन एकदम इन्फिनिटी के पास टेंड कर रहा है, कहाँ टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो वन बाय इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ क्या बचेगा 1 इंटू 2 बचेगा, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बाई 6 इंटू 1 इंटू 2 होगा, जो कि कितना आएगा पाई आर स्क्वायर एच बाई
3। तो यही जो होता है कोन का वॉल्यूम जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कैसे आता है। आर किसका, तो बेस का, तो वो कैसे आता है वो आप लोग देख लिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई बेस का एरिया का स्क्वायर इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कैसे आया आप लोग देख लिए। तो आज हम लोग का यहीं पे ख़त्म होता है। कल और जो 2 टॉपिक है, एक स्फीयर बचा है उसको पढ़ेंगे, और एक जो हम लोगों के पास फ्रस्टम ऑफ कोन है, ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे। फिर हम लोगों का जो 3D फिगर का जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट होगा, फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी आप लोगों को फिजिक्स, मैथ और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी नई नई वीडियो आएगी वो आप लोगों तक जल्दी पहुंचेगी। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा वो आप लोगों तक पहले पहुंचेगा। तो आज का जो हम लोग पढ़े इसके बारे में आप लोग भी पढ़िए, देखिए। अगर जो समझ में नहीं आए वो आप लोग फिर से कमेंट बॉक्स में बोलिए, ताकि हम उसको फिर से समझाएं आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा आप लोगों तक नई नई वीडियो लाने का। और नए नए टेक्निक कैसे, हर फार्मूला को हम लोग याद रखे हैं तो उसको याद नहीं, उसको आखिर वो आया कैसे है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी इस चैनल पे मिलेगी। और अगर आप लोगों को जॉब अपडेट के बारे में भी पता करते रहना होगा, पता चाहिए, तो उसके लिए एक हम चैनल बनाए हुए हैं ईपीकारसी, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी नया लेटेस्ट जॉब अपडेट आएगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।